So let me tell you what's the problem today. So there are two problems which we want to solve today. The first problem is the following कि आपने essentially करना क्या है. So you're given an array and a sorted array. ठीक है? You're given a sorted array, and what do you want to solve is, and you're also given a target. Okay? And what you are interested in is कि मुझे आपने बताना है कि ये 8 जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है. ठीक है? So for example, any first position and last position you want to search. ठीक है? Alright. ठीक है? So this is what we are after. Okay. ये इसमें one note है. Okay. So the thing is, this is what we are after. ठीक है? तो वो हम कैसे सॉल्व करें. ठीक है? मतलब अगर आपको सॉर्टेड अरे मिले और आपको कहा जाए कि आपने सॉर्टेड अरे में से एलिमेंट को सर्च करना है, तो दैट इज वेरी इजी टू फाइंड. ठीक है ना? अगर आपको सॉर्टेड अरे है, यू डू बाइनरी सर्च एंड यू आर डन. ओके. लेकिन वो एक एलिमेंट सर्च करना. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है ये एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं और दूसरी बात है कि रिपीट जो हो रहे हैं सॉर्टेड ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, दैट्स ओके. लेकिन द थिंग इज कि मैं उनके सारों के इंडेक्सेस ढूंढना चाहता हूँ. ठीक है? ये अपने सारों के इंडेक्सेस नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे बताएं कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं. ठीक है? ऑलराइट. सो ये हम कैसे निकालेंगे. ठीक है? तो एक छोटा सा काम करना है. सो क्या था, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, वेब व्हाइट बोर्ड. अच्छा, अब ना बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं. सो इसको थोड़ा साइड पे करो, ये इतना अच्छा दिखता नहीं. खुल जा भाई. ऐसा आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये समझ में आ गया कि बाइनरी सर्चिंग अगर मैं करूँ तो वो काम नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्चिंग मुझे बेसिकली ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्ट व्हाइट बोर्ड, ऐसा हो सकता है कि बाइनरी सर्चिंग में मैं अगर अरे को सर्च करूं, अगर मैं बाइनरी सर्चिंग में एक ये करे है सर्च करूं और लेट्स से मैं 8 एलिमेंट को सर्च कर रहा हूं, तो 8 एलिमेंट यहाँ पूरी एक रेंज में लाया करता था. ओके. और हो सकता है मैं कि यहाँ लाया करता. ठीक है? तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस पहले इंडेक्स में और इस आखिरी इंडेक्स में. ठीक है? दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. ओके. सो वो कैसे निकालें. अब एक तरीका तो ये है कि मैं लैंड करूं, लैंड करने के बाद यहाँ से पीछे जाना शुरू कर दूं जब तक कि 8 आ रहा है. फिर एक है मैं आगे जाना शुरू कर दूं जब तक कि 8 आ रहा है. तो जहां पर 8 आना खत्म होगा उससे एक आगे जाऊंगा और ये मेरा स्टार्ट होगा और ये मेरा एंड होगा. व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? टाइम कंप्लेक्सिटी. व्हाई? बिकॉज दिस इज पोटेंशियली 8 हो सकता है 1000 दफा आ रहा हो या 1 मिलियन दफा आ रहा हो. तो हो सकता है दिस हो सकता है पूरी अरे में 8 पड़ा हो, ऐसे हो सकता है. तो दिस कैन पोटेंशियली बी ओ ऑफ एन. यानी लॉग एन में आपने सर्च तो कर दिया, लेकिन जो ये पूरी मूवमेंट है वो ओ ऑफ एन जितनी हो सकती है. So the overall complexity will become how much O of n? Just too much. You can't bear it. Okay. So the idea is you cannot run out of O of n. You have to remain in this limit. Okay. आपने O of n की लिमिट एक्सीड नहीं करनी. This is your limit. ठीक है? All right. So how can we do that? That's the question. ठीक है? All right. So let me tell you what's the idea. Accept all cookies, please. आजा. इसमें PowerPoint भी नहीं है. How to do that? All right. So recording in progress. So what I was going to do is the following. So what's the idea? So let me tell you the first idea. The first idea is कि ये array दी है. Okay. What I was going to do is पहले मैं बाइनरी सर्चिंग करूंगा एंड मैं फिगर आउट करूंगा कि लेट्स से जो टारगेट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है. ठीक है?
और अब मुझे ढूंढना है बेसिकली कि इस जगह पे तो टी मौजूद है, बेसिकली मुझे ढूंढना है कि टी यहाँ पे कहाँ कहाँ तक जा रहा है ना, ठीक है। बट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं इस पोर्शन में दोबारा बाइनरी सर्चिंग होती है, ठीक है। अच्छा, मैं बाइनरी सर्चिंग करता कैसे? द आइडिया इज द फॉलोइंग कि लेट्स से कि मैं एलिमेंट जो सर्च कर रहा हूँ 8 है। डू यू ऑल अग्री कि इस पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 8 के बराबर होंगे या 8 से कम होंगे? सॉर्टेड अरे पड़ेगी। सो आई विल से कि ये मेरा SI है और ये मेरा EI है। ओके, नाउ आई विल गोइंग टू से कैलकुलेट इट्स मिड इंडेक्स। ओके, और अगर मैं मिड इंडेक्स पे जाऊं और मुझे यहाँ पे अब 2 सिनेरियो हो सकते हैं। Okay, let me change the color. Okay, what if के यहां पे 80 पड़ा? Okay, what if के यहां पे 80 पड़ा? What does this mean? इसका मतलब है ये सारे के सारे 8 थे। Okay, इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं EI को यहां से उठा के जा लूंगा, ठीक है। यानी EI मेरा ये हो जाएगा। Does it make sense? Actually हम आमतौर पे जो सॉरी सर्चिंग करते हैं उसमें जो हमारा EI होता है उसको हम MI-1 लेके जाते हैं। यहाँ पे MI-1 मिल जाएगा, हमें EI इसको रोकना है, ठीक है। And now what I will going to do is I will again going to calculate middle, ठीक है। And I will keep repeating this process. Okay, I will keep repeating this process, ठीक है। इस तरह करने से मुझे क्या मिल जाएगा? तो बेसिकली मुझे 8 पहला 8 मिल, और सब याद है एक और, ये तो एक सिनेरियो। व्हाट इफ कि मैं मिड पे गया, यहाँ पे पड़ा हुआ था लेट्स से 5, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि जो मेरा EI है वो ये नहीं हो सकता। बेसिकली मेरा और क्या चेंज हो रहा है? मेरा SI चेंज, और SI ये भी नहीं होना। SI मेरा शुरू होगा कहां से? यहां से शुरू होगा। ये बात है, ठीक है। द नाइस थिंग इज कि व्हेन दिस प्रोसेस विल गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि SI को मैं एक आगे लेके जा रहा हूँ, SI को मैं एक आगे लेके जा रहा हूँ। सो द थिंग इज आई नो कि ये जो दोनों सिनेरियोज में क्या चीज होगी, मेरा जो मिड इंडेक्स है वो हमेशा छोटा होता जा रहा है, बिकॉज 2 अलग अलग इंडेक्स थे, ठीक है। तो जिस मोमेंट पे मेरी जो रेंज है वो 1 के बराबर रह जाएगी, यानी SI EI के बराबर होगा, उस मोमेंट पे मुझे पता है मेरे SI की वैल्यू भी 8 के बराबर होगी, मेरे EI की वैल्यू भी 8 के बराबर होगी। बेटा ओके, बात समझ, ठीक है। तो एक्चुअली रुकने का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जब SI की वैल्यू भी उस टारगेट के बराबर आ जाए, वी गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। और द सिमिलर विल हैपन फॉर दिस रेंज। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे जो वैल्यू मिली है वो लेट्स से यहाँ पे 15 आ जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे EI को एक पीछे लेके आना है। ओके, SI मेरा फिक्स रहेगा। SI मेरा कहाँ फिक्स रहेगा? SI मेरा होल्ड करके रखेगा कि 8 जहां से शुरू होगा। तो SI हमारा तब मूव करता है जब मुझे एक और ऐसा होल्डर मिल जाता है जो कि आगे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो मैं उसको SI को मैं उस जगह पे रखूंगा जो कि मेरा 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 फिक्स हुआ है, एंकर हुआ है कि वो अलग हो सकता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो द थिंग इज ये इस तरह है। तो पहले आप 8 को ढूंढते हैं, 8 ही ना मिले तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर 8 मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अब मुझे 2 अलग अलग बाइनरी सर्च करना है। सो दिस इज वन आइडिया। अच्छा, एक और बड़ा मजे का आइडिया हो सकता है जो कि अच्छा इसी से वो एक इंस्पायर्ड है, और वो ये कि हम क्या करते हैं, क्या हो गया इसको हम कैसे करते हैं, देखते हैं ना, ऐसे किया। और वो आइडिया क्या है, वो ये कि अरे मिली हुई थी आपको, अरे मिली हुई थी, ठीक है। हम क्या करते हैं, दिस इज व्हाट विल गोइंग टू डू। ओके, तो इसमें से बढ़ा रहा हूं। I will go to the middle index. So this is SI, this is EI. ठीक है। What I will going to do is I will go to the mid index, and this is what I will going to do. ठीक है। क्या? अगर यहाँ पे वैल्यू
छोटी आ गई है, फॉर एग्जाम्पल ये जो भी वैल्यू आई थी, ये जो भी वैल्यू v आई थी, इफ v इज स्मॉलर देन द टारगेट, फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे si को यहां मूव करना है, ठीक है। और सिमिलरली क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द केस, दिस इज ऑब्वियस केस कि अगर हमारा क्या हो जाए, अगर हमारी जो v की वैल्यू है वो बिगर देन t हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम ei को यहां मूव करेंगे, तो जो ei होगा वो यहां से यहां आ जाएगा। Does it make sense? There is a third scenario, and that scenario is the following: कि what if what I will going to do is I will going to say कि what if कि मैं मिडिल इंडेक्स पे गया, वो वाली वैल्यू यानी ए मिड इंडेक्स की वैल्यू वो बराबर हो गई टी के। अच्छा, अगर वो टी के बराबर हो तो मैं कहता हूँ ऐसे करता हूँ ई को चेंज कर, मतलब जो ई है उसको उठा के यहां ले, ठीक है, और मिड इंडेक्स पे रख दो। पहले तो हम मिड इंडेक्स माइनस में रखते हैं, अब हम अगर बराबर आ जाए तो हम फिर भी हम ई आई को उठा के जाते हैं, तो व्हाट विल हैपन वंस दिस ई आई विल मूव हियर, व्हाट विल हैपन, अब बेसिकली ये ई आई ने आगे नहीं जाना, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा मिडिल इंडेक्स पे जाएंगे। अब अगर ये वैल्यू, अब यहां वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये वैल्यू भी टी के बराबर आ गई तो मैं ई आई को दोबारा फिक्स कर आगे ले जाऊंगा। ये बात नहीं, तो एसेंशियली मैं क्या कर रहा हूं, ये कर क्या रहा है, ये मेरा ई आई को आगे लेके आ रहा है, और ई आई कब मूव करता है, जब मुझे राइट साइड पे क्या मिल जाता है, एक और एंकर पोजीशन मिल जाती है। तो एसेंशियली मैं एक बाइनरी सर्च करके, ये बाइनरी सर्च करूंगा, थोड़ी सी मॉडिफाई की है, ये मुझे कौन सा एंकर पोजीशन देगा, ये मुझे उस एलिमेंट की स्टार्टिंग पोजीशन देगा। अब यही काम मैं दोबारा करूंगा, और वह क्या करेगा, उसमें वो एसआई को चेंज करेगा, और एसआई आगे मूव करता जाएगा, कहां तक जाएगा, ये बात नहीं, उसकी एंड पोजीशन जाएगा। तो जो पहला बाइनरी सर्च मुझे लेफ्ट हैंड देगा, दूसरा बाइनरी सर्च जो होगा वो मुझे राइट हैंड देगा, और इन दोनों के दरमियान में मेरी वैल्यूज पड़ेगी। पहले हम सबसे पहले टी को फाइंड कर रहे थे, फिर स्टार निकाल रहे थे, फिर एंड निकाल रहे थे। अब हम फाइंड कर रहे हैं, कोई टी फाइंड नहीं कर रहे, किसी भी वैल्यू पे जाते हैं, मिड पे जाते हैं। अगर वो वैल्यू पहले ही बड़ी है, ठीक है, तो ये मूव कर दिया, छोटी है तो इधर वो इधर कर दिया, अगर वो उसके बराबर आ गई, अब वो फिक्स हो गई, अब वो फिक्स हो गई। Does it make sense? This is how we do that. तो एक्चुअली ये दो बाइनरी सर्च करा, वो हमारा तीन बाइनरी सर्च करा था, ये हमारा दो। जब एक और सवाल है जो बिल्कुल सिमिलर ही सवाल है, और वो ये है कि काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस इन सॉफ्टवेयर। आपको एक अरे दी हुई है और आपको कहा गया कि एक एलिमेंट ढूंढो और बताओ कितनी दफा आया, ये कैसे निकालेंगे? नाउ इट इज ट्रिवियल। कैसे ट्रिवियल? अभी किया हमने, क्या किया, स्टार्ट पता लग गया, एंड पता लग गया, इन दोनों को माइनस करो, प्लस 1, ये बात थर्ड पढ़ेंगे इसलिए, सारा सवाल ही है सॉल्व, ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो ये हमारा हो गया, ठीक है, तो इसको आप यहाँ जाके कोड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है, समझ गए? चलो, थैंक यू सो मच। 13 मिनट में निकल गया, ठीक है। अगर आप कोड भी करना चाहें तो हम कोड भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आप कोड करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। बल्कि कैसे करते हैं, जैसे कोड कर लेते, अच्छे गए, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ये हम निकाल रहे हैं, रेंज निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, सो पहले वाला कोड करने की कोशिश करते हैं, पहला करें क्या करें, तो पहला नहीं, दूसरा करें, सो हमें करेंगे जी फॉर लूप, ओके, व्हाइल, सो पहले हम करते हैं si इज इक्वल टू 0, ei इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nums डॉट साइज माइनस, ठीक है, और हम एक इंटीजर m लगाते हैं, हम आइटरेटर्स यूज करें, क्यों, नहीं, mi इज इक्वल टू करते हैं क्या, हाँ जी बताएं, si प्लस ei डिवाइड बाय, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और अब हम क्या करें, बल्कि एक काम ना करें, बाइनरी सर्च पहले कर लें, बना लें इंटीजर बाइनरी सर्च लेफ्ट का मतलब है जो कि लेफ्ट की तरफ लेके आता है,
तो हम क्या कर देंगे, ये एलिमेंट लेके आते हैं, ओहो, और ये टारगेट है, और ये करता है, दैट्स बैड, ये क्या करेगा, जी ये क्या करता है, ये बनाता है, और ये मिडल बनाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, वाइल, हाँ जी, मेनू की हो गया, वाइल बताएं क्या करेगा, वाइल, चलिए देख लेते हैं, ये किसको, ये अब कर रहा है लेफ्ट, ये ला रहा है लेफ्ट पे ना, लेफ्ट का मतलब क्या है, राइट को लेफ्ट पे लेता आएगा। सो अगर हम करेंगे क्या, कि अगर इफ ए एम आई, एक मिनट, सो बेसिकली ए नहीं, नम्स की एम आई इज डबल इक्वल टू, नहीं डबल इक्वल टू क्या, नहीं, इफ इट इज स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन हो क्या, टारगेट, ठीक है, तो हमने बेसिकली करना क्या, हमने करना ये एस आई इज इक्वल टू एम आई प्लस वन, ठीक है, ऑलराइट, इसी तरह एल्स इफ नम्स एम आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, एस आई नहीं, ई आई इज इक्वल टू एम आई, ठीक है, ऑलराइट जी, और किस जगह पे हमें रुक जाना पड़ जाइए, अगर हमारी जो एस आई है वो डबल इक्वल टू हो जाए एम आई के बराबर, सॉरी ई आई के बराबर, अगर हमारी नॉट इक्वल टू हो जाए, ठीक है, और इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसने आगे जाना ना, इसलिए क्योंकि एम आई के ऊपर फिक्स हो जाना, तो ये और ये हो जाएगा, और बाद में दोबारा कंप्यूट भी करना, एम आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई प्लस एम आई डिवाइडेड बाय, ठीक है, यही काम दोबारा, ठीक है, तो मेरे ख्याल में से हो जाना चाहिए। दूसरा केस है, ये हमारा था लेफ्ट, इसी तरह हम करेंगे क्या, राइट जी, राइट में क्या चीज, इसका नाम रखते हैं राइट, राइट हो जाएगा, राइट में बेसिकली बिल्कुल सेम काम होता है, ये होगा, इसमें लेस देन की जगह आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू टारगेट, और इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा एम आई रहेगा, और इक्वल टू हो गया हुआ है, तो अब बेसिकली यही रह गया, और इस केस में हमने एम आई माइनस वन, ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा, और जैसे ही वो इसके बराबर आएगा हम एंड आई रिटर्न कर देंगे, तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने इंटीजर लेफ्ट हैंड निकालना है, लेफ्ट हैंड हो जाएगा क्या, उसका नाम क्या, बाइनरी सर्च, ये था ना जी, पहले है बाइनरी सर्च, पहले बाइनरी सर्च है लेफ्ट हैंड निकालने वाला, ठीक है, इसको नाम से पास होता है और टारगेट पास होता है, ठीक, सॉरी, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर ये होगा जी राइट, और की हो गया था नो, और यहाँ पे क्या भेज देगा, राइट, ठीक है, ये दोनों आ गए हमारे पास, और अच्छा एक और केस भी नहीं होना चाहिए कि अगर नहीं मिलता, क्योंकि हमें बेसिकली इसमें अच्छा इसमें एलिमेंट मिलेगा जरूर, हाँ उसने कहा है का, अच्छा नहीं, उसने कहा अगर नहीं मिलता तो माइनस बनाए, तो एक्चुअली हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए, वो ये कि अगर सो इफ नम्स के ई आई की वैल्यू डबल इक्वल टू है टी के बराबर, तो फिर तो ये कर दे, वरना क्या करे, एल्स रिटर्न कर दे क्या, माइनस वन, ठीक, टी था टारगेट था, तो टी कर देते हैं, चलो टारगेट कर, ठीक है, यही काम हमें फिर ऊपर भी करना पड़ेगा, ये हमने राइट के लिए किया है,
यही हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो भी आया है ये हमने वेक्टर में डालना, सो वेक्टर, सो रिटर्न वेक्टर इंटीजर, ओके। और यहाँ हम क्या कर देंगे, ये क्या कह रहे हैं, मेरे ख्याल ऐसे करते हैं, लेफ्ट कॉमा क्या राइट की साइड तो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं आएगा, हाँ पॉइंट की साइड राइट में तो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं आएगा, इस पूरी कंडीशन होता इधर, है। तो यहाँ पे जहाँ पे अभी 10 कर यहाँ पे क्या करें, राइट वाला मैटिंग इंडेक्स, हाँ तो वो दोनों सेम हो जाते हैं ना जब जाके, तो सेम हो जाते हैं तब जाते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल में इसको ठीक चलना चाहिए, सो रन करते हैं, देखते हैं क्या टाइम लिमिट एक्सीड, सो मतलब कहीं पर मसला आ रहा है। सो देख लेते हैं क्या कहाँ पर मसला है। सो बेसिकली कहीं इन्फिनिट लूप में फंस रहा है, दसो जी कितने फंस रहा है। अगर अच्छा इनपुट कर्स कौन सा जिसपे टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है, टेस्ट केस था ये वाला, तो इसने बेसिकली 8 को सर्च किया तो ये 0 इस पे गया, तो ये इसके मिडिल पे गया, पहले ये 8 नहीं ना सर्च करें हम, हाँ रैंडम मिड हाँ हम मिड जा रहे हैं ना, हम मिडिल पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, मिडिल पे जाके सर्च तो हम टारगेट ही करते हैं ना। एक मिनट, ये जो लेफ्ट इंडेक्स है वो बेसिकली मिड पे जाता है, एसआई को अगर लेस देन होता है तो वो तो एसआई को मिड प्लस 1 कर देता है, और अगर वो लेस और अदरवाइज वो ई आई को मिड इंडेक्स पे कर देता है, ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो दोनों केस के अंदर, राइट। एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट, है ना। और एम आई को एस आई प्लस एम आई करता है, नहीं करता भाई, ई आई करता है, गंदे बच्चे, तुमने भी नहीं कराया। और इधर भी क्या करना था, एस आई प्लस ई आई करना, है ना। ये जो नया मॉडिफाइड ई आई इसके साथ चलो रन हो गया, तो इसलिए गलत होगा मेरे ख्याल में। टाइम लिमिट एक्सीड फिर दोबारा आ गया, चलो देख लेते हैं। ये इसका एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जाएं, विजुअल स्टूडियो पे जाएं, विजुअल स्टूडियो 2022, ठीक है। ये भी देख लेना चाहिए कि डिबगिंग कैसे करते हैं। सो न्यू किया हमने, क्योंकि इस पर डिबगिंग नहीं हो सकती ना, तो हम इसको डिबग कर लेते हैं, परेशानी वाली बात नहीं। क्या था, बी सर्च एम इज मॉडिफाइड, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ गए, की हो गया, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऐड न्यू आइटम C++ ऐड कर दिया हमने जी। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारा ये कोड लिखा हुआ है, कंट्रोल C, यहाँ गए और कंट्रोल V लिख दिया, ठीक है। क्लास को नहीं करते ना, क्लास को नहीं करते दोस्तों, तो यहाँ ये कर लेते हैं जी। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, इंक्लूड वेक्टर, आगे आ जाए, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और यहाँ पे गए, ये हमने खत्म कर दिया, और यहाँ आते हैं, इंट नेम लिखते हैं, रिटर्न 0 कर दिया जी, आयो स्ट्रीम कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल पीछे कर दिया, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ पे हमने वेक्टर इंट वीज बनाया, और इसको हमने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। क्या इनिशियलाइज की, वो जो यहाँ पे टेस्ट केस में दी है, ठीक, ये टेस्ट केस था ना, इसको किया हमने यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और देखते हैं कि ये रेंज सर्च हमें क्या देता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वेक्टर इंट आंसर इज इक्वल टू दिस, रेंज सर्च में हमने 20 भेज दिया और टारगेट में हमने 8 भेज दिया, ठीक है। तो इसका आंसर अब असल में ये इन्फिनिट लूप में फंस रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, जब ये इन्फिनिट लूप में फंस रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए आ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या, तो हमने रिप्रोड्यूस कर दिया विजुअल स्टूडियो में जाके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ गए,
यहाँ गए और इसके अंदर गए, ठीक है, यहाँ आके देखते हैं ये यहाँ से बाहर, लेफ्ट से तो ये बाहर आ गया 3 पे, इसका मतलब है इसको बेसिकली 3 ही मिला, ये देखो 3 पे मिल गया। असल में राइट वाले में प्रॉब्लम आ रही है, यानी ये राइट वाले में टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है, इसका मतलब है कि राइट वाले में कोई प्रॉब्लम है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, कंट्रोल F5 दबाते हैं ताकि मैं यहाँ गया, F11 किया, यहाँ गया, यहाँ गया, SI+2 किया MI में, ओके, यहाँ गया, और क्योंकि इसके MI की वैल्यू 2 है और MI की वैल्यू 2 पे क्या पड़ा हुआ, 7 पड़ा हुआ, तो ये इस पे क्यों आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो मैंने इस केस में यूं कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना SI मेरा फिक्स रहे, तो यहाँ पर ये आ गया, तो फिर इधर आ गया, और क्योंकि वो, और फिर ये इसके मिडल में गया, और क्योंकि वो इक्वल है तो ओ SI को उसने, हाँ ठीक है, तो SI को इसने क्या कर दिया, अब वो 3 पे ले गया, जो कि बिल्कुल ठीक है। फिर उसने ये किया, MI क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 पे क्या पड़ा हुआ है वेक्टर, ठीक है, 4 पे बेटा क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 4 4 4 पे 8 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गए, ठीक है, और 4 पे भी 8 ही पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब वो दोबारा से कंप्यूट किया, MI की वैल्यू कितनी आई, MI की वैल्यू दोबारा से 4 आ गई, तो जब 4 आई तो उसने दोबारा चेक किया, ओ अब वो इन्फिनिटी में फंसा है। हाँ, एक मिनट, मसला ये हो रहा है ना, मसला है कि अगर वो इक्वल टू हो जाता है, अगर अब यानी बेसिकली रेंज जब 2 की हो जाती है, तो वो जब 2 की रेंज हो जाती है तो फिर वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, नॉट इक्वल की जगह पे स्मॉलर देन लगा रहा है, सॉरी क्या मतलब, नॉट इक्वल की जगह SI नॉट इक्वल की, बल्कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए यार, दिस इज समथिंग जो कि हमें एक चाहिए कि हमें, अगर वो दोनों हैं और अगर बेसिकली EI के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ओके 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 ओके, एक मिनट, हमें बेसिकली SI, मसला ये कि दो अलग अलग जगह पर है कि एवरेज निकाली तो वो पीछे वाला आया, और अब हो सकता है EI के ऊपर भी वही पड़ा होता, EI पे भी वही वैल्यू पड़ी होती, तो वो आगे जा नहीं सकता, समझ में आ गया मसला क्या है। तो बेसिकली हमें चेक ये करना चाहिए यहाँ पे कि अगर रेंज 2 की रह जाए तो पहली बात तो ये इसको ब्रेक हो जाना चाहिए, है ना, पहली बात है कि रेंज 2 की रह जाए तो ब्रेक हो जाना चाहिए, ये थोड़ा सा इसको शायद बेहतर बनाया जा सके, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि अगर अगर SI और MI के दरमियान में गैप अगर 1 का हो तो उसे ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो एसेंशियली हमें ये करना है कि बेसिकली SI, if SI+1 is double equal to EI, तो ब्रेक करते हैं, ऐसी है, या ये करने ब्रेक भी कर देते हैं, एक मिनट काम भी कर लेते हैं। तो फिर हम एक काम और कर लेते हैं कि if नम्स की EI पे क्या पड़ा हुआ है, हाँ, अगर वहां पे पड़ा हुआ है टारगेट, ठीक है, तो SI को बराबर कर देते हैं EI, ठीक है, और अदरवाइज एल्स में हम क्या कर देते हैं, EI को बराबर कर देते हैं SI। आई थिंक अब ब्रेक हो जाना चाहिए, अब इसे चल जाना चाहिए, क्या आंसर आया, आ तो गया, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लगाया तो थोड़ा सा उसको चेपी लगाई है, लेकिन फिर भी इसे चल जाना चाहिए, ठीक है, इसको शायद थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। ये राइट वाले में मसला था, लेफ्ट वाले में मसला, राइट वाले में मसला था, तो यहाँ गए, यहाँ जाके कंट्रोल V करते हैं, ये किया, इसको रन किया, क्या कह रहा, नल पॉइंटर टू इट, क्या मतलब, ये कौन सा कैसे समझता है, इसी कैसे समझता है, लेट्स सी, इसको रिबुक कर लेते हैं दोबारा से, कंट्रोल F5, वो हमने जब ब्रेक किया है तो नीचे नीचे गया,
हम एकदम उसकी EIS पे गए ना, तो अगर वो EIS ब्रेक, हाँ तो मसला तो नहीं होना चाहिए, अगर EIS रेंज के अंदर है, हाँ तो मसला तो नहीं होना चाहिए। ऐसा है जी कोई EI कर दिया ना तो मसला होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर आए ना तो देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आता है। F10 ए में देखो क्या है, ए में बेसिकली 3 4 आ गया हुआ है, तो उसका आंसर ठीक होना चाहिए, तो कोई ठीक नहीं आ रहा। एक मिनट यहाँ पे गए, Ctrl+C और तो हाँ उधर आपने मिड आए और EI नहीं चेंज किए थे। किया तो मैंने, ये फंक्शन बना हुआ है Ctrl+V, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, रन। क्या कहता है, रेफरेंस बाइंडिंग टू नल पॉइंटर ऑफ टाइप इंट वेक्टर डॉट एच, ये क्या है, अनडिफाइंड बिहेवियर, कैर 9 लाइन 103, ये मैंने कुछ कॉपी गलत तो नहीं कर दिया? ये शायद कॉपी पेस्ट कर, -1 रिटर्न नहीं, दैट्स नॉट इशू। अजीब सा कैरेक्टर आउटपुट हो रहा है। ये असल में मुझे लगता है कि फॉन्ट शॉट का मसला है। वो जो कॉपी किया ना यहाँ से हमने, Ctrl X किया, रिटर्न -1, देखना चाह रहा हूँ कि वो मतलब है। अब वैसे मसला आएगा, रॉन्ग आउटपुट आएगा। ये क्या हो गया? ये क्या मसला दे रहा है? लेफ्ट वाले में तो सारा मसला, लेफ्ट वाला ऊपर वाला, लेफ्ट हम सिर्फ राइट देख रहे हैं ना, लेफ्ट पे नहीं, लेफ्ट में तो मसला नहीं होना चाहिए, तो मैंने कुछ किया ही नहीं इसमें। रिटर्न -1, एक मिनट रुकिए, ये था ना, ये किया था ना, क्या Ctrl+Shift+D, और यहाँ पे हमने बेसिकली ये क्या है, ये क्या मसला है? कुछ अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर की क्या चीज़ है? मुझे लगता है करेक्टर सेक्टर का प्रॉब्लम है। एक मिनट, ये ना, ये मैं नोट पैड रखा था यहाँ पे, वेक्टर डॉट पुशबैक कर लें, वो उसके अंदर इतना मसला आ रहा है, नीचे जा गया -1 ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ पे आ रहा है? सबसे नीचे हम वेक्टर डॉट पुशबैक -1 पुशबैक, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे मसला चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं हम, वेक्टर ए डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पे हम कर देते हैं लेफ्ट, ठीक है, और ए डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ कर देते हैं राइट, ठीक है, और रिटर्न टू राइट देते हैं। नहीं, ये तो मसला नहीं है। हाँ मेरे ख्याल में वी शुड स्टॉप इट। आई थिंक हमने काम कर लिया है, वो हमारा वहाँ पर आपको ठीक आ रही है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कोई वो ना उर्दू उसके ऊपर है ना, तो वो फिर उर्दू शुरू का करेक्टर ना आ गया, अजीब सी बात है, होना नहीं चाहिए। हाँ यार वो ना, मुझे लगता है कि कोई करेक्टर वो यूनिकोड करेक्टर्स के अंदर आ गया और वो इधर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ये ख्याल है।
वरना तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। ये कौन सी लाइन पे मसला कर रहा है? आराम से execute कर। करेक्टर 9 लाइन नंबर 1030 एक ही गल ये हुई। वो अंदर लाइब्रेरी में जा रहा है ना, vector.html में जाके वो क्या है, हाँ, उसकी vector.h की लाइन 1030 टू नल पॉइंटर टाइप रेफरेंस बाइंडिंग एक ही गल हुई। पता नहीं क्या मसला दे रहा है ये। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो एक छोटी सी चीज़ बतानी थी, वो ये कि जो बग था वो क्या था। बग ये था कि बेसिकली याद है हमने ये चेक लगाया था कि एस आई प्लस ई आई शुड बी डबल इक्वल टू ई। अगर डबल इक्वल टू ई आई है तो हम पहले ई आई को चेक करते हैं कि क्या ई आई जो है वो मूव तो नहीं होना, क्योंकि दरमियान में जब एक का गैप रह जाता है तो फिर वो मिडल नहीं निकल पाता। तो उस केस में हम यहाँ पे ये चेक लगा लेते हैं कि हमारा लेफ़्ट साइड जो है वो मूव तो नहीं करनी। और हमें यही चेक जो है वो बेसिकली राइट वाले लेफ़्ट वाले के लिए भी लगाना है कि अगर उनके दरमियान में गैप 1 का रह गया तो फिर आप ऐसा करें, चेक कर लें कि क्योंकि हमें यहाँ पे हम एस आई को आगे मूव करते हैं ना, तो एस आई आगे नहीं मूव हो पा रहा। तो उस चीज़ में क्या करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि क्या एस आई की जो वैल्यू है वो टारगेट के बराबर तो नहीं है। और आपको याद होगा ये लेफ़्ट को सर्च कर रहा है, ये लेफ़्ट माउस को सर्च कर रहा है। तो ये लेफ्ट माउस को सर्च कर ये लेफ्ट माउस को सर्च करने जा रहा है, लेफ्ट माउस को। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम एस आई को चेक कर लेंगे, एस आई के टारगेट के बराबर अगर है तो ई आई को हम एस आई के बराबर मूव कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमने, और अदरवाइज़ हम एस आई को ई आई के बराबर कर देते हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि हमने यहाँ लगाई है। दूसरा हमने एक और जो चीज़ लगाई थी, जो एरर हमने निकला था, वो ये था कि कहीं जो नम्स आ रहे हैं वो कहीं ज़ीरो के बराबर तो नहीं है। और अगर ज़ीरो के बराबर है तो कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज़ रिटर्न वेक्टर ऑफ -1 एंड वी आर डन। ओके, बाय द वे ये भी कोई इसकी भी ज़रूरत नहीं थी ए बनाने की। ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाना था कि हम वेक्टर ऑफ इंट कर देते और ब्रैकेट लगा देते और यहाँ पे हम लेफ़्ट भेज देते और यहाँ पे हम राइट भेज देते। ठीक है, और यहाँ पे हम रन करेंगे और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया और हम सबमिट कर देते हैं और ये हमारा एक्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच।